हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। 15 तारीख को पहला पेपर है। उस पेपर के अंदर एक चीज पक्की पक्की आती है, वो आती है लेटर या रिपोर्ट। आप पीवाईक्यू उठा के देखो, वहां पर लेटर ऑप्शन में पूछा है या फिर रिपोर्ट पूछी है। ठीक है, अब अच्छा बच्चा जो होगा वो दोनों में से एक चीज बहुत अच्छे से करके जाएगा। तो मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ आपको लेटर। ठीक है, लेटर जैसा बता रहा हूँ वैसा करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। जो समझा के जा रहा हूँ उसको करो, जो करवा के दे रहा हूँ वही आ जाएगा पेपर के अंदर। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। तो जैसे बोर्ड की कॉपी होगी आपकी, ये कॉपी है। ठीक है, अब ये कॉपी हो गई। अब होता क्या, लेटर के अंदर क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है, जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप, है ना। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, यू आर सौम्या सोहन, ठीक है, लिविंग इन दिस, ये आपका एड्रेस हो गया। ये आपका ब्लू अपार्टमेंट, यहाँ आप रहते हो, तो ये आपका एड्रेस है। आपके एड्रेस का मतलब क्या हुआ, भेजने वाले का एड्रेस। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं हम सेंडर्स एड्रेस। क्या कहते हैं बच्चों, सेंडर्स एड्रेस। समझते चलना बहुत ध्यान से। यहां पर आपका लिखा होगा हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में। ठीक है, फिर आगे लिखा है प्रशांत लोक में आप रहते हो। यू विश टू टेक अप अ 3 वीक समर कोर्स इन बेकिंग आफ्टर फिनिशिंग योर क्लास 10th बोर्ड। ठीक है, या आप चाहते हो राइट अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलेंट कुकिंग, टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलेंट कुकिंग। अब जो ये जो एड्रेस लिखा है ना, ये ब्लॉक डी और महेश इनक्लेव, ये होता है रिसीवर्स एड्रेस। ये किसका है, ये आपका रिसीवर्स एड्रेस हो गया, यानी कि जिसको आपने भेजना है। समझ में आया कि नहीं। उसके बाद आप चाहते हो इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स ड्यूरेशन, फीस, क्लास टाइमिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब ये आपका क्वेश्चन ऐसे लिखे रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सब आपके आगे लिखे हुए हैं। बट एक चीज बहुत ध्यान समझना कि बच्चों में आपको जो बताने वाला हूं वो समझना क्या बताने वाला हूं। देखो, अगर आपका जो लेटर आएगा, है ना, आप 10th में हो तो लेटर आपके दो ही टाइप के होते हैं, लेकिन आपके क्लास में जो आएगा वो हमेशा फॉर्मल लेटर आएगा। क्या आएगा, फॉर्मल लेटर आएगा। और जो फॉर्मल लेटर आता है वो एक आता है एडिटर को, है ना, जो आप लिखते हो किसे, आप जो भी न्यूज़पेपर वाले को लिखते हो, है ना, तो एडिटर को हो गया। दूसरा आता है अथॉरिटीज को, जैसे प्रिंसिपल को लिख दिया आपने, जैसे आपने किसको लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है। एक एप्लीकेशन होती है, लेकिन यहाँ लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल को। ठीक है, फिर आपका मान लो कोई अथॉरिटी हो गया, एसएचओ हो गया, या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई भी व्यक्ति हो गया। अब इन सब्जेक्ट्स पे लिखने को आएगा, मैं आपको इस क्लास के अंदर पूरा समझा दूंगा। तीनों, ये चारों में से किसी के ऊपर भी आता है, आप पूरा लिख के आ जाओगे। समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, जब भी आप लिखने की स्टार्टिंग करोगे तो ये आपके सामने बोर्ड की कॉपी है, बहुत ध्यान समझना, मैं लिख कर लेकर आया हूं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो बोल रहा हूं उसको ही करना, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कॉपी आती है, ठीक है, ये कॉपी आ गई, आपने स्केल से मार्किंग कर ली। उसके बाद यहां देखना, जो सबसे पहले साइड में होता है ना, यहां पर आपको लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब अपना एड्रेस। ठीक है, जो अब आपका जो एड्रेस वहां पे लिखा होगा। अब जब भी आप सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, आप मिनिमम 2 लाइन लोगे, मिनिमम 2 लाइन, और मैक्सिमम 3 लाइन यहां पर ले सकते हो। जैसे मैंने यहां पर क्या करा है, 2 लाइन में लिख दिया 43B ब्लू अपार्टमेंट, और यहां पर लिख दिया प्रशांत लोक। समझ में आया। अब मैं ऐसा भी कर सकता था, 43 भी यहां लिख देता, ब्लू अपार्टमेंट यहां लिख देता, और नीचे प्रशांत लोक लिख देता। मैंने 2 लाइन में करा, आप चाहें तो 3 में कर सकते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 हो सकता है। ठीक है, अब यहां लिखने के बाद मैंने क्या करा, 1 लाइन का स्पेस छोड़ दिया। याद रखें, यहां मैंने कोई भी कॉमा नहीं लगाया है, कॉमा नहीं लगाना है। समझ में आया, कॉमा नहीं लगाना है, सुन लो ध्यान में, कॉमा नहीं लगाना है। फिर मैंने 1 लाइन छोड़ी, उसके बाद मैंने लिखी यहाँ पर डेट, उसके बाद यहाँ पर लिखी डेट। अब सुनो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डेट को ऐसा लिखेंगे, जैसे 5 फरवरी लिखा हुआ है तो 5/2/2025 लिख दिया। बेटा सुनो, प्रिंसिपल के लेटर को तो आप ऐसे लिख सकते हो, बट मैं कह रहा हूं कि इस फॉर्मेट में किसी भी लेटर में डेट मत लिखना। इस फॉर्मेट में किसी भी लेटर में डेट मत लिखना, चाहे आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो चाहे एडिटर को लिख रहे हो। हमेशा कैसे लिखोगे, मान लो कोई भी डेट है, 24 दिसंबर है तो 24 दिसंबर, यहां कॉमा लगा सकते हो। देखो यहां पर कॉमा डेट वाले में आ सकता है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, यहां कोई कॉमा नहीं लगेगा। उसके बाद फिर आपने 1 लाइन का स्पेस छोड़ना है, जैसे बोल रहा हूं वैसे समझते चलना। फिर 1 लाइन का स्पेस छोड़ना है, उसके बाद आपने सबसे पहले वाली लाइन पे लिखना है उस व्यक्ति को जिसको आप लिख रहे हो, उसका डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद। क्या होता है, पद। डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, पद। ठीक है, उसके बाद जो एड्रेस दे रखा था ना, प्रिंसिपल, कहां का प्रिंसिपल था, एक्सेलेंट कुकिंग का, तो वहां आप लिखोगे उसका डेजिग्नेशन किस चीज की है, कहां का वो उसका पद है। ठीक है, उसके बाद उसका नीचे आप एड्रेस लिखोगे। यहां याद रखे 3 ही लाइन होंगी, ये कोई 2 लाइन नहीं, 3 ही लाइन होंगी यहाँ पर।
समझ में आया? 3 ही लाइन होनी चाहिए, पक्की बात है, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, एक लाइन स्पेस छोड़ दोगे, यहाँ पर फिर से एक लाइन छोड़ दोगे, जो बोल रहा हूं समझते चलना, एक लाइन छोड़ दिया आपने। फिर आप यहाँ पर लिखोगे सब्जेक्ट। अब वहां पे सब्जेक्ट क्या था, आप क्या चाह रहे थे, वहां पे इंफॉर्मेशन चाह रहे थे, राइट। तो जिस भी इशू पर आपने लिखना है उसका सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया। कहीं आपका रोड एक्सीडेंट होगा उसके ऊपर आपको लिखना है, कहीं चोरी चकारी बढ़ रही है उस सब्जेक्ट पे लिखना है, समझ में आया? तो सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ना है, जैसा समझा रहा है समझना, एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर डियर सर मैडम लिखोगे। याद रखना, सुनो, जब भी आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो एक चीज याद रखना, जब भी आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तब डियर सर मैडम लिख सकते हो, ठीक है, तब डियर सर मैडम लिख सकते हो। लेकिन अगर आप एडिटर को लिख रहे हो, एसएचओ को लिख रहे हो, या फिर किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष को लिख रहे हो, तब आपको यहां पर लिखना है रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अगर कभी दुख तकलीफ आ जाए, भाई डियर सर भूल जाना, क्या लिख देना, रिस्पेक्टेड सर मैडम लिख देना। बात समझ में आ गई? चलो, उसके बाद एक चीज ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, जब भी आप किसी एडिटर को लिखोगे आपका इंट्रोडक्शन ऐसा ही होना चाहिए। किसी भी एडिटर को लिखोगे इंट्रोडक्शन यही होना चाहिए। रट लेना पूरा, मैं बता रहा हूं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड द, जो भी सब्जेक्ट लिखो यहां लिख देना, जो भी सब्जेक्ट लिखो यहां लिख देना। क्या बोला मैंने, फिर समझना। थ्रू द कॉलम ऑफ एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मतलब आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के थ्रू, उसके कॉलम के थ्रू मैं ध्यान खींचना चाहता हूं इन अथॉरिटीज का, जिसको भी आप लिख रहे हो। समझ में? इस चीज को रख लेना। कब लिखना है ये, एडिटर को जब भी लिख रहे हो, ठीक है। मैं बता रहा हूं, सुनो, हर कोई बहुत बिजी है, हर कोई आपको ऊपर का फॉर्मेट देखेगा कितना साफ सुथरा लिखा है, उसके बाद स्टार्टिंग देखेगा, बीच में कोई नहीं पढ़ता। तोड़ मरोड़ के यहाँ पर अपनी लैंग्वेज बनाकर लिख देना जो भी इशू दिए हैं, ठीक है। कुछ तुम्हें क्वेश्चन में चीजें मिल जाएंगी, कुछ तुम्हें खुद भी आता होगा, तो बीच की जो बॉडी होगी, ये इंट्रोडक्शन ऐसा ही होना चाहिए एडिटर को, ठीक है। अब बात आती है सर एडिटर को नहीं आया तब क्या लिखेंगे, तो बताऊंगा, रुक जाओ। फिर यहाँ पर बॉडी लिखोगे, बॉडी में जो भी इशू के ऊपर दिया है उस पर लिखना है, तोड़ मड़ोड़ के लैंग्वेज घुमा फिरा के लिखना भाई, पूरा लिखना है ना। जैसे वो पंचायत मूवी में कहता है ना, कैसे इंग्लिश में लिबर लिबर समझाया जा रहा है, वैसे समझा देना भाई, तोड़ मोड़ के समझा देना। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या हो गया, अब मान लो कोई भी अथॉरिटी को लिख रहे हो तो आपको लिखोगे थैंक यू, है ना, थैंक यू। फिर आप थैंक यू लिखोगे, लेकिन उसके ऊपर आप लिखोगे कि क्या बोलते हैं, आप जल्दी इस पर क्या लेंगे, एक्शन लेंगे, ज्यादा ध्यान होगा। ये कंक्लूजन आपको होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। फिर यहाँ पर लिखोगे थैंक्स यू, है ना, फॉर योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टुवर्ड दिस मैटर। नीचे एक लाइन छोड़कर नीचे आ जाओगे, फिर योर सिंसियरली लिख देना, केवल और कुछ नहीं, योर सिंसियरली, जो भी यहाँ पर नाम दिया उसको आप लिख दोगे। इतनी बात समझ में आई? समझ में आया क्या लिखा मैंने? थैंक यू लिखने के बाद नीचे क्या लिख दोगे, योर सिंसियरली, और जो भी आपका नाम है इधर लिख देना। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर एक ही पेज में लेटर आना चाहिए। नहीं बेटा, अगर जगह पेज खत्म हो गया तो अगले पेज में शिफ्ट हो जाओ। समझ में आया? जरूरी नहीं कि एक ही पेज में आए, याद रखना एक ही पेज में जरूरी नहीं है, अगले पेज में चले आना, लेकिन ऐसे ही लिखना जैसे आपने इधर लिखा है वैसे स्टार्टिंग उधर भी करना। समझ में आया कि नहीं? ये पूरा आपका फॉर्मेट होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट आएगा कि सर जब एडिटर को नहीं लिखना है तब हम क्या लिखेंगे, तो ये लाइन समझना। ये लाइन देखो यहाँ पर लिखा है, ये सब कुछ ऊपर कुछ नहीं, भूल जाओ इसे, ठीक है। मान लो प्रिंसिपल को लिखोगे तो आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट, ठीक है। माय नेम इज सौम्या एंड सोहन कुछ भी है, एंड आई एम करेंटली अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 विद माय बोर्ड एग्जाम कमिंग टू एन एंड, आई एम कीन। अब ये स्टार्टिंग कर दिया आपने, ये आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। जब भी आप किसको लिखोगे, प्रिंसिपल को लिखोगे। समझ में आया? मैंने आपको 5 लेटर देख के जा रहा हूँ, 5 लेटर, ठीक है। उनमें से एक सवाल आपको दिख ही जाएगा पेपर में, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जिसका मैंने आपको फॉर्मेट करवाया था। अब यहां पर इसको भूल जाना, ठीक है। यहां पर कॉमा लगा, कोई दिक्कत नहीं, वो जब मैं टाइपिंग कर रहा था तब उसकी मिसटाइप हो गया था, बट आपको याद रखना कॉमा नहीं लगाना है, यहाँ कॉमा नहीं होना चाहिए, यहाँ कॉमा नहीं होना चाहिए, यहाँ कॉमा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉमा नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा। अब ये आप बॉडी देख सकते हो, यहां से आप क्या देख सकते हो, बॉडी देख सकते हो। ये वाला कंक्लूजन वाला पार्ट हो गया आपका, ये कंक्लूजन वाला पार्ट हो गया बेटा। उसके बाद योर सिंसियरली, यहाँ पर मैंने ये लिख के दे दिया आपको। समझ में आया कि नहीं बेटा? देखो एक और क्वेश्चन, यहाँ पर आपका लेटर है, ठीक है। ये आपको किसको लिखना है, कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस को लिखना है। तो यहाँ अगेन देखो आप, मैंने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद ये कमिश्नर के बारे में लिख दिया, डियर कमिश्नर लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ कमिश्नर हो गया, डेजिग्नेशन द्वारका के कमिश्नर थे। ये इसकी बॉडी है, बच्चों देख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। देख के जाइएगा, टेलीग्राम पे इसको मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसकी बॉडी देख लो, एक बार रीड करके लिख के देख लो, ठीक है। समझ में आया? ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी मैंने आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, सारी चीज आप देखो, बॉडी देख लो अच्छे से, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है।
ये सारी चीज हो गई, ये क्वेश्चन आपको खुद लिखना है, इसका आंसर दिया हुआ है। कुल मिलाकर के मैंने आपको सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें करके जानी है प्रिपेयर खुद से, ठीक है बेटा। ये एडिटर को दिया मैंने, इसका आंसर ये दे दिया है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ऐसे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेट है आपका, सेम फॉर्मेट मैंने खुद लिखा है, ये खुद लिखा है, बट ये फॉर्मेट आपको टाइपिंग फॉर्मेट में मिल जाएगा। समझ में आया? तो प्लीज मेक श्योर करिएगा कि 2 से 3 लेटर आप लिख के जाए, जो मैंने करके करके दे दिया है, इनको याद कर लो, याद कर लो, अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस कर लो 2-3 बार। 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, इस चीज को याद रखना है आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा जब अगली स्ट्रेटेजी बताऊंगा। थैंक यू।